मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोसेस ट्रक का जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव वगैरह जो बताया था पहला वीडियो में वही रहेगा। अभी आज अपन सिंपलेक्स का प्रोसेस ट्रक से चालू करेंगे। सिंपलेक्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। पहले देखिए, टोटल सिंपलेक्स अपना इस प्रोसेस में 12 है और एक मशीन में 144 स्पिंडल है और क्रिल कैन 17 किलो 700 ग्राम 17.7 kg है और ओबिंग यहाँ एक है। बॉबिन लेंथ 3000 मीटर है और सिंपलेक्स बॉबिन नेट वेट 1770 ग्राम, मतलब 1 किलो 770 kg 1.77 kg। और उसके बाद देखिए, जैसे सिंपलेक्स नंबर 1 से 12 तक है, उसमें क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखो, इसमें मशीन नंबर लिख देने का 1 2 3 4 12 तक। वो कौन सा मशीन में कितना आइडल है, जो परमानेंट आइडल है वो आइडल लिख देने का। उसी हिसाब से फिर 114 इस पर 0 आइडल है तो 144 में 17.7 kg जो पूरा कैन का जो वजन है पीछे क्रील में लगता है। एक कैन का वजन 17.7 kg और 60% मटेरियल उसमें भरा हुआ है। जो 144 स्पिंडल में 60% मटेरियल भरा हुआ है, वो इसी हिसाब से हो जाएगा 144 इंटू 17.7 इंटू 60% 1529 kg हो गया। ऐसे ही 2 नंबर सिंपलेक्स में एक आइडल है तो 143 है, उसी हिसाब से ये 17.7 मल्टीप्लाई करिए और 30% मटेरियल भरा हुआ तो 30% से 759 kg हो गया। ऐसे ही 12 तक जाइएगा। 12 नंबर में ऐसे लिखा हुआ 144 स्पिंडल 17.7 इंटू 50%। ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक भी जाइएगा। ये हो गया पीछे का मटेरियल का वजन। और सिंपलेक्स का मशीन का अंदर जो बॉबिन है उसका वजन 144 स्पिंडल है। एक बॉबिन का वजन 1.77 kg है और 70% डब भरा हुआ है इसका। तो ये हो गया कितना, 178 kg हो गया। ऐसे ही 143 में 1.77 मल्टीप्लाई करने का और 50% 126 kg हो गया। ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 12 तक जाइएगा। 12 नंबर का लिखा हुआ देखो 144 इंटू 1.77 40% है 102 kg। तो इसमें क्या हो गया देखो, 12 सिंपलेक्स का टोटल क्रील का स्टॉक हो गया 15,794 किलो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया आप, लेकिन डिटेल 12 मशीन का आपको फिजिकली चेक करके लिखना पड़ेगा। अगर मैं पूरा लिखूं तो आपको मेरे को बहुत टाइम लगेगा और इसमें आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप पूरा करिएगा और ऐसे ही बॉबिन का वेट भी पूरा 12 मशीन का करिएगा। तो ये क्रील का 15,794 kg आया और सिंपलेक्स बॉबिन जो मशीन का अंदर है 1460 kg आया। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा सिंपलेक्स बॉबिन। एक्स्ट्रा सिंपलेक्स बॉबिन मतलब सिंपलेक्स से जो डॉब खुल के राग में सजा के रखे हुए रिम फ्रेम में जाने का है, उसका बॉबिन का है। तो समझ लो ये बॉबिन अपन को फिजिकली गिनती करना पड़ेगा एक्यूरेट पूरा। 10,300 बॉबिन है समझ लो। तो 10,300 में 1.77 kg एक बॉबिन का कंटेंट है सिंपलेक्स बॉबिन का। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18,231 किलो हो गया। तो ये जो 18,231 किलो और 15,794 किलो और ये जो 1460 किलो, ये तीनों जोड़ देने का मतलब 35,485 kg सिंपलेक्स का अंदर स्टॉक रहा। इसी तरह अपन रिंग में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, रिम फ्रेम का प्रोसेस ट्रक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और वो बात करने से पहले रिम फ्रेम का जानकारी पहले ले लीजिए। नंबर ऑफ मशीन्स हो गया 18 मशीन है और हर मशीन में 1440 स्पिंडल है और सिंपलेक्स बॉबिन वेट फुल बॉबिन 1.77 kg है। रिम फ्रेम कॉप वेट 64 ग्राम है
और वन डॉप नेट वेट कितना 92 kg है। ये आपको ये सारी चीज़ डाटा आएगा कैलकुलेशन में। और उसमें देखिए ऐसे ही जैसे कि मैंने बोला था फॉर्मेट में रिम फ्रेम नंबर 1 से 18 तक डाल दीजिए और 1440 स्पिंडल इंटू 1.77, मतलब फुल बॉबिन का वजन 1.77, जो क्रील में माल लगता है 1440 स्पिंडल इंटू 1.77 अगर फुल बॉबिन है। लेकिन एवरेज में 60% मटेरियल है, 40% खपत हुआ है, मतलब पतला पतला होके 60% एवरेज में है, 40% खपत हुआ। तो उस हिसाब से ये 1440 में 1.77 मल्टीप्लाई करना इंटू 60% 1529 kg आया, 1529 kg आया। ऐसे ही पेग, जो नीचे पेग चलता रहता है डंपिंग के बाद, उसमें कुछ बॉबिन लिंक कॉर्नर चला जाता है, कुछ पेग में रनिंग रहता है और डॉप आने से पहले वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जिस टाइम अपन स्टॉक ले रहे थे 1440 स्पिंडल में से इसका आधा डॉप लिंक कॉर्नर में चला गया था, तो 1440 इंटू 50% हो गया। 1440 देखो 92 kg है एक डॉप का, 1440 का ना 50% 92 का 46 kg हो गया। ऐसे मशीन का अंदर जो धागा चलता है, स्पिंडल में जो बॉबिन डाला हुआ, मशीन का अंदर जो बॉबिन चालू में है वो उसी मशीन में 60% मटेरियल उसमें भर गया, तो उसमें भी 55 kg आएगा। 92 kg एक डॉप का है, 92 का 60% 55 kg आया। ऐसे ही 1 से 18 तक ले लीजिए सारे मशीन का फिजिकली। लेने का बाद एक क्रील में इतना समझ आया, ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आपको पूरी 18 मशीन जोड़ोगे हो सकता है इससे कम ज़्यादा होगा, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। 18 मशीन का क्रील में आ गया समझ लो 23,856 किलो, पेग में आ गया समझ लो 795 kg, और मशीन का अंदर जो धागा चालू में है 780 kg। ये तीनों जोड़ने का, उसके अलावा देखो एक्स्ट्रा होल्डर बॉबिन्स, जैसे अपन 1440 बॉबिन रहता है उसमें लगभग 10% के आसपास एक्स्ट्रा होल्डर, मतलब जो फिक्स होल्डर रहता है जो चलता नहीं घूमता नहीं, एक्स्ट्रा होल्डर कारीगर का कभी माल खुल गया तुरंत वहाँ से निकाल के लगा दिया, ऐसे वाला होल्डर रहता है। 140 स्पिंडल भी मैंने पकड़ू एक मशीन में, 18 मशीन में 1.77 फुल बॉबिन रहता है, वो 4460 kg होता है। तो ये 4460 प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जो 4 जगह गोला मारा हुआ, इसको जोड़ देंगे तो 29,891 kg इसका प्रोसेस में मटेरियल है रिम फ्रेम का। नेक्स्ट देखिए, अपना लिंक कॉर्नर का बात चल रहा है। लिंक कॉर्नर से पहले समझाने से पहले आपको बता देता हूँ, जितना रिम फ्रेम रहता है उतना लिंक कॉर्नर रहेगा। 18 लिंक कॉर्नर है। ड्रम पर मतलब ड्रम पर स्पिंडल पर मशीन, ड्रम्स पर मशीन हो गया 42। एक काउंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अगर मोटा काउंट चलता है नंबर ऑफ ड्रम आपकी बढ़ जाएगा, फाइन काउंट होगा तो कम हो जाएगा। तो 30 काउंट के हिसाब से 42 ड्रम अपना ठीक है। एक्स्ट्रा बॉबिन पर ड्रम, जो राउंड मैगजीन होता है जो घूमता रहता है, एक एक बॉबिन लेता है, 7 बॉबिन समझ लो एक्स्ट्रा बॉबिन रहेगा। कोन नेट वेट हो गया 1.89 kg, एक कोन जो होता है 1.89 kg होता है फुल कोन का। कप कंटेंट आपको बताया था 64 ग्राम का, और एक डब होता है 92 kg होता है। उसके बाद देखो लिंक कॉर्नर वाइज बता देता हूँ, मतलब 1 से 18 तक लिखने का। जैसे ऑन राउंड मैगजीन, जैसे 7 बॉबिन रहा 42 ड्रम का 64 ग्राम के हिसाब से 1000 डिवाइड करने का 18.8 kg लगभग वो सेम आएगा, इसमें सेम आएगा। अगर पूरा मैगजीन में बॉबिन भरा हुआ है तो सेम आएगा। उसके बाद बेल्ट के अंदर समझ लो आपकी 200-250 बॉबिन रहता है, 300 बॉबिन रहता है, जैसे भी जितना भी रहता है उसी हिसाब से वही 15-16 kg का हिसाब से आएगा। हाल मशीन का अंदर जो बेल्ट घूमता रहता है लिंक कॉर्नर के लिए। तो उसके बाद देखो ऑन मशीन कोन, ये कोन का है, मतलब 42 ड्रम में 1.89 फुल कोन है। समझ लो 1 नंबर लिंक कॉर्नर में 60% डब भरा हुआ, तो 60% डब भरा हुआ
ऑन मशीन देखो 1.89 kg का एक कोन का रहता है, 42 ड्रम का 60% समझ लो पहला लिंक कॉर्नर में है, तो 47.6 kg। ऐसे ही आप हर मशीन का बढ़ा दीजिएगा। और मैंने एग्जांपल तौर पर देखो लिया, राउंड मैगजीन में 18 मशीन में 338 kg है, और बेल्ट में 288 kg है, और कोन वेट जो है, कोन जो मतलब अपना फाइनल कोन बनता है 785 kg है। उसके बाद देखो उसके अलावा ऑन बेल्ट 540 किलो। सब बेल्ट का जो कोन डॉप निकलने के बाद पीछे बेल्ट में जाता है, वो बेल्ट में समझ लो 540 किलो का कोन 540 कोन पड़ा है, तो 540 1.89 के हिसाब से 1020 kg हो गया। उसके बाद देखो कोन सन ट्रली, जैसे बेल्ट से निकाल के ले लिए, कोन पे रखे वेटिंग फॉर YCP, और कोन समझ लो बेल्ट में रखे, और 600 कोन है, तो ये फिजिकली आपको सब गिनती करना पड़ेगा। 600 1.89 तो 1134 किलो, तो 1020 1134। उसके बाद ये वाला मतलब राउंड मैगजीन वाला, बेल्ट वाला, और कोन जो मशीन में है, सारे ये मैं जोड़ दिया। इधर देखिए, सारे जोड़ने के बाद क्या हुआ, ये सारे जोड़ दिया मैंने पूरा, ये आ गया 3565 kg आ गया। ये हो गया आपकी लिंक कॉर्नर का। नेक्स्ट देखिए, पैकिंग में आ जाइए। पैकिंग में क्या करना है, YCP का अंदर समझ लो 640 कोन भरा हुआ YCP का अंदर 1.89 में 1209 kg हो गया। और वो मॉइस्चर रूम में जहाँ पे पानी पिलाते हैं कोन को 300 कोन है, वो 1.89 में 567 kg हो गया। उसके बाद पैकिंग स्टक लूज, पैकिंग में जो थप्पी मार के रखते हैं, मतलब YCP से निकलने के बाद, मॉइस्चर होने के बाद, तो 1500 कोन था, 1.89 से 2835 kg हो गया। ये सारी तीनों जोड़ दीजिए अपन 4611 kg हो गया। तो ये अपना पैकिंग तक का अपना kg निकाल दिए। हम इसको ब्लोरूम, मिक्सिंग ब्लोरूम का कितना kg, कार्डिंग का कितना, ड्राइंग, ओमेगा लैब, कोम्बर, सिंपलेक्स, रिम फ्रेम, लिंक कर्नर, सब पैकिंग का सब जोड़ के अपन देखेंगे टोटल प्रोसेस तक कितना रहा। और उसके बाद वेस्ट वगैरह क्या क्या हम जनरेट किए थे उसका भी फिगर लेंगे। तो उसके बाद समरी कैलकुलेशन इसका हम अगली पार्ट में समझाएंगे, अगला वीडियो में। ये वीडियो में अपन पैकिंग का 4611 kg आया। ऐसे ब्लोरूम का से लेके पूरा लिंक कॉर्नर तक भी जोड़ देंगे, ये भी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद टोटल अपने प्रोसेस में कितना स्टॉक है आ जाएगा। उसके बाद हम अगला वीडियो में पूरा इसको कैलकुलेशन बताएंगे, वेस्ट का रिपोर्ट भी ले लेंगे, वेस्ट कितना कितना अपना डिपार्टमेंट वाइज निकला। और उसके बाद अगला वीडियो में इसमें समरी वाला रिपोर्ट, पूरा फाइनल रिपोर्ट आपको बता देंगे। और ये वीडियो इसी में इतना में ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।